अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं कनेक्शंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरीज। एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरीज में कुछ कनेक्शंस हैं, ऑल्दो इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ कनेक्शंस भी हैं। जैसे कि एपिसोडिक मेमोरीज अगर लॉस हो जाए तो सिमेंटिक रह सकती है। जैसे कि सिमेंटिक मेमोरी जो है वो अच्छी हो सकती है अगर उसमें एपिसोडिक मेमोरी भी इन्वॉल्व हो। सिमेंटिक मेमोरी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे एक्सपीरियंस को, अटेंशन को इन्फ्लुएंस करके। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये स्लाइड्स जो हैं ये बनाई गई हैं बाय माय प्रोफेसर इरसा मखदूम, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। और अगर हम डाटा की बात करें तो इन स्लाइड्स में जो डाटा है वो कहाँ से लिया गया है, हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक है, सेकंड एडिशन, ई ब्रूस गोल्डस्टेन ये बुक है। ठीक है, यहाँ से डाटा लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये हम पहुंच गए। तो कह रहे हैं कि इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इनके साथ ही साथ इनमें कुछ कनेक्शंस भी होते हैं एपिसोडिक और सिमेंटिक में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोडिक क्या होती है कि जो हमारी इवेंट्स को, हमारी लाइफ में जो पर्सनल इवेंट्स, जो हमने लाइफ की एपिसोड्स हैं हमारी, ठीक है, जो हम पर्सनल इवेंट्स हमने एक्सपीरियंस किए उनके रिलेटेड हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो एपिसोडिक होती है। और सिमेंटिक क्या है, जनरल फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड जो होता है वो हमारे पास सिमेंटिक होती है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, डिक्लेरेटिव मेमोरी की टाइप्स हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी किसकी टाइप है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ठीक हो गया। अब पहला कनेक्शन ये है इन दोनों के दरमियान, वो ये है कि एपिसोडिक मेमोरी हो सकता है कि एपिसोडिक हमें भूल जाए, ठीक है, और पीछे सिर्फ सिमेंटिक रह जाए। किस तरह से, हम डिटेल से देखते हैं। हाउ वी एक्वायर द नॉलेज दैट मेक्स अप आवर सिमेंटिक मेमोरीज। अगर हम ये देखें कि हमारी जो सिमेंटिक मेमोरीज होती हैं ये जो बनती हैं तो ये किस तरह से हमें वो नॉलेज होता है। ठीक है, सिटिंग इन द 6th ग्रेड यू लर्न अबाउट हाउ द यूएस गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, आप छठी क्लास में बैठे हुए हैं और आपने इस बारे में जाना है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। 7th ग्रेड में आपने जब वापस उस बारे में सोचा, ठीक है, तो आपके माइंड में कौन कौन सी उस बारे में मेमोरी आएगी, रिमेंबर व्हाट, तो आपको ये याद आएगा कि उस वक्त क्लास में क्या हो रहा था, जब आप उस क्लास में थे, जब ये पढ़ाया जा रहा था, और फिर आप ये लर्न कर रहे थे कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो आपके माइंड में ये सारी साथ इन्फॉर्मेशन ये भी आई कि आप उस वक्त क्लास में थे और ये वो, मतलब ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी हुई ना कि आप क्लास में थे, बैठे थे, क्या हो रहा था। और साथ ही साथ सिमेंटिक भी आपको याद आई कि आपने ये याद किया था कि यूएस गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। आपको अब याद होगा कि यूएस गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सिमेंटिक हो गई कि यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और उस वक्त क्लास में जो आपने ये चीज़ लर्न की थी, ठीक है, वो कैसे लर्न की थी, कौन सा टीचर आया था, किस वक्त आया था, आप क्या कर रहे थे, किस दोस्त के साथ बैठे थे, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, एपिसोडिक मेमोरी में आ गई। ठीक हो गया। अब आप प्लेसिंग योर सेल्फ बैक इन द क्लास एंड रिमेंबरिंग व्हाट वाज हैपनिंग, ये एपिसोडिक हो गई। ठीक है, अब फिर आप दोबारा कॉलेज में, ये तो 1 साल बाद आपने 7वीं क्लास में सोचा ना, ठीक है, छठी की बात। अब उसके बाद आप कॉलेज में आ चुके हैं और फिर भी आपको याद है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने 6th ग्रेड में लर्न की थी, ठीक है, लेकिन अब आपको ये नहीं याद होगा, एंड मे इवन नो दैट यू लर्न अबाउट यूएस गवर्नमेंट। आपको ये भी याद होगा कि आपने जो है वो छठी क्लास में ये सीखा था, इस बारे में लर्न किया था कि यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है। हाउ एवर इफ़ यू हैव लॉस्ट द एपिसोडिक कंपोनेंट ऑफ दिस मेमोरी एंड कैन नो लॉन्गर रिमेंबर द स्पेसिफिक डे यू वर सिटिंग देयर इन क्लास एंड यू एक्सपीरियंसिंग अ सिमेंटिक मेमोरी। अच्छा, यहाँ तक तो आपको अपनी सारी वो इन्फॉर्मेशन भी याद रही ना कि क्लास में क्या हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आपको ये भूल जाएगा कि उस वक्त क्लास में क्या हो रहा था, कौन सी टीचर ने बताया था, कौन दोस्त थी पास, वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाएगी। लेकिन आपको ये बात याद रह गई कि यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये हमारे पास क्या थी, सिमेंटिक थी। ठीक है, एक फैक्ट था, एक नॉलेज था, वो हमें याद रहा। लेकिन जो एपिसोडिक थी कि उस दिन क्या हुआ, क्या थी वो सारी सिचुएशन, कैसी थी, वगैरह वगैरह, वो सारी भूल गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिमेंटिक तो रह गई लेकिन एपिसोडिक भूल गई। अब सपोज अगर हम आज बात करें, हमने बचपन में जब टेंसेस सीखे थे, ठीक है, किसी टीचर ने सिखाए थे, तो तब हमें याद था ना कि ये मैम आई हैं, इन्होंने सिखाया है, ये सारा कुछ हमने प्रैक्टिस किया है, वगैरह वगैरह। अब हम अगर टेंसेस के बारे में सोचें तो शायद हमें ये याद ना हो कि वो किसने सिखाए थे ये वो, लेकिन हमें टेंसेस पता है कि किस तरह से जो आप सेंटेंस बनाते वगैरह। अब हमें फैक्ट फिगर पता चल गई, नॉलेज है हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें वो एपिसोड भूल गई जब हमने ये चीज़ें सीखी थी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि कनेक्शन ये है कि आपको ये पॉसिबिलिटी है कि एपिसोडिक आप भूल सकते हैं, वो दिन वो इवेंट आप भूल सकते हैं जब वो हुआ था, और सिमेंटिक आपको याद रह सकती है।
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि एपिसोडिक लॉस्ट हो जाए और पीछे सिर्फ सिमेंटिक रह जाए। ठीक है, सिमेंटिक, और ये भी बात है मतलब ये भी क्लियर हो रहा है कि सिमेंटिक मेमोरीज जो हैं वो आपको मिलती कैसे हैं। सबसे पहले तो आपका वहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मतलब पहले एपिसोडिक मेमोरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ एपिसोडिक मेमोरी, बट दैट मेमोरी फॉर दिस एक्सपीरियंस ऑफन फेड्स लिविंग ओनली। मतलब पहले एपिसोडिक होती है वो इवेंट सारा कि अच्छा मैम ने बताया था यूएस गवर्नमेंट काम करती है वगैरह वगैरह, ये सारी क्या थी, सिमेंटिक थी, सॉरी एपिसोडिक थी, एक एपिसोड थी उस दिन की। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी एपिसोड रिलीज़ होती गई और सिर्फ सिमेंटिक रह गई। तो मतलब पहले वो एपिसोडिक में ही थी वो यूएस वाली भी बात, ठीक है, उस दिन की कहानी के अंदर वो इन्वॉल्व थी ना। लेकिन बाद में सिर्फ वो बात रह गई कि यूएस गवर्नमेंट काम कैसे करती है, बाकी सब कुछ भूल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इस टाइम आपकी सिमेंटिक मेमोरी है वो किसी टाइम पे आपकी एपिसोडिक थी। ठीक है, और अब वो एपिसोडिक रिलीज़ हो गई बाकी सारी, तो अब वो सिमेंटिक सिर्फ रह गई। अब आपको वो सिर्फ फैक्ट और फिगर याद रह गए और बाकी जो एपिसोड थी कि उस दिन क्या हुआ वो सब कुछ भूल गया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मॉर्फिंग, ये जो चेंज आ रहा है एपिसोडिक से सिमेंटिक की तरफ कन्वर्ट हो गई, कैन ऑल्सो अकर फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जरिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन मैनी पीपल्स लाइफ एंड वन दैट दे मे बी रिमेंबर फॉर मैनी ईयर्स। वो कह रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है हर किसी की लाइफ में कि जिस दिन आप ग्रेजुएट हुए थे हाई स्कूल से। ठीक है, मैनी ऑफ द रीडर्स ऑफ कैन क्लियरली प्लेस देमसेल्फ, कह रहे हैं कि बहुत सारे आप में से सुनने वाले पढ़ने वाले अपने आप को उसमें उस दिन के बारे में सोचते हुए उस दिन में ले भी जाएंगे, वापस टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने माइंड में कि उस दिन क्या हुआ था हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाले दिन। खैर हमारी तो इस तरह की कोई ग्रेजुएशन नहीं होती थी। मेमोरी फॉर मेनी ऑफ द डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट मे हाउ एवर फेड ओवर द ईयर्स अनटिल मेनी ईयर्स लेटर। तो वो कह रहे हैं कि इस दिन की, अच्छा ये जो हमारा जनरल रिज़ल्ट वाला दिन होता है जिसको हम कहते हैं रिज़ल्ट है, तो ये उसी को ग्रेजुएशन कह रहे हैं अपनी ज़ुबान में। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस दिन की जो मेमोरी होती थी उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमें पहले तो याद होंगी शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेड अवे होती जाती हैं, भूलती जाती है हमें, और कुछ साल बाद हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाती है। ठीक है, इन नॉट इनफ द डिटेल्स टू रिमेन टू अचीव द मेंटल टाइम ट्रैवल रिक्वायर्ड, फिर हमें वो वापस टाइम ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ हमें इतना ही याद रह जाता है कि अच्छा किस साल का जो है नो द ईयर, उनका वो सिर्फ साल याद रह जाएगा कि जब वो ग्रेजुएट हुए और हाई स्कूल से। ठीक है, और किस स्कूल से ग्रेजुएट। अब आप सपोज़ हम अगर अपना सोचें 10th क्लास का कि हमारा जो लास्ट डे था पार्टी का, सपोज़ जो दिन था, तो उस दिन जो है अब हमें बाकी तो इन्फॉर्मेशन भूल चुकी होगी ना कि उस दिन क्या हुआ था वगैरह, वैसे शायद हमें शायद वैसे नहीं याद होगी, शायद हमें वो डेट याद हो कि अच्छा ये किस दिन हुआ था, कौन सा ईयर था। ठीक है, तो ये जो हमें फैक्ट सब सिर्फ याद रहेगा। तो पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्या थी, एपिसोडिक थी। ठीक है, वो एपिसोड था ना पूरे दिन का, पार्टी वाले दिन क्या हुआ ये वो, लेकिन बाद में हमें सिर्फ फैक्ट याद रह गए कि अच्छा ये उस क्लास में हुई थी और वो उस साल हुई थी और वगैरह वगैरह। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स याद रह गए। तो पहले वो सिमेंटिक थी, एपिसोडिक थी, और फिर वो सिर्फ सिमेंटिक हमें याद रह गई, एपिसोडिक भूल गए। ठीक हो गया। तो ये वो कह रहे हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमने खुद गेन किए होते हैं ये उसके लिए भी हो सकती है कि चेंजेस आ जाएंगे। मतलब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, हमने वो एक्सपीरियंस किया उस ग्रेजुएशन उस पार्टी को, लेकिन वो सिर्फ हमें सिमेंटिक की फॉर्म में याद रह गई और एपिसोडिक हमारे माइंड में से निकल गई। ठीक है, बात वो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो एपिसोडिक है, हमने कहा ना वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाली एपिसोडिक भी सिमेंटिक में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये इसमें वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस था पार्टी वाला, लेकिन वो एपिसोडिक पर्सनल था एक्सपीरियंस था, लेकिन वो सिर्फ हमें इतनी सी बात याद रहेगी कि अच्छा वो किस दिन पार्टी हुई, किस दिन ग्रेजुएशन हुई। ठीक है, वगैरह वगैरह जो जनरल फैक्टर फिगर रह गए हमारे माइंड में, तो वो सिमेंटिक बन गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेंटिक मेमोरी कैन बी इन्हांस्ड इफ एसोसिएटेड विद एपिसोडिक मेमोरी, कि सिमेंटिक मेमोरी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर उसमें एपिसोडिक मेमोरी भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, किस तरह से, सिमेंटिक मेमोरीज हैव पर्सनल सिग्निफिकेंस, वो वाली सिमेंटिक मेमोरीज जिनका कोई हमारे लिए पर्सनल सिग्निफिकेंस भी हो। ठीक है, जिनको हम पर्सनल सिमेंटिक मेमोरीज कहते हैं, कि मतलब वो कोई फैक्टर फिगर हमें पता चले जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहता है देन सिमेंटिक मेमोरीज दैट आर नॉट पर्सनली सिग्निफिकेंट, या फिर वो मेमोरी हो जो हमारे लिए पर्सनली सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, वो सिमेंटिक मेमोरी, वो फैक्टर फिगर जिसका हमें कोई फ़ायदा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं एज़ कम्पेयर टू दो सिमेंटिक मेमोरीज जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है।
जैसे कि नॉलेज अबाउट द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद योर हाई स्कूल ग्रेजुएशन वुड बी पर्सनल सिमेंटिक मेमोरीज बिकॉज योर हाई स्कूल ग्रेजुएशन हैज़ अ पर्सनल सिग्निफिकेंस फॉर यू। वो कह रहे हैं कि वो वाली जो नॉलेज या फैक्ट्स होगा जो कि आपके हाई स्कूल ग्रेजुएशन वाले दिन से एसोसिएट कर रहा होगा, उस दिन से रिलेटेड कोई जनरल नॉलेज आपको मिल रहा होगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा वो उसमें अट्रैक्शन होगी आपको, आप ज़्यादा वो आप अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, उसकी मेमोरी एज़ कम्पेयर टू वो वाली इन्फॉर्मेशन जो उससे नहीं है, मतलब हाई स्कूल ग्रेजुएशन से रिलेटेड वैसे ही कोई फ़लाँ दिन के बारे में है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद नहीं रहेगी वो सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। सपोज़ कोई लेक्चर है जिसमें जो आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहा है, तो वो लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा ना, ठीक है। और वो लेक्चर जो जिसमें आपका कोई पर्सनल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस वो आपकी डिग्री से भी रिलेटेड नहीं है, बस माइनर सा है, तो वो आपका ज़्यादा कोई इसमें नहीं होगा क्योंकि वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं था, ठीक है। तो वो सिमेंटिक मेमोरी जो आपके लिए खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट हो वो ज़्यादा अच्छी याद रहती है। अच्छी चीज़ उसके बाद क्या है, रोबोइन वेट्समॉग, इनके नाम बहुत मुश्किल होते हैं, वेस्ट मैकॉट एंड मोरिस मॉस्कोविच। अच्छा, इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स हैव बेटर रिकॉल फॉर नेम्स ऑफ public figures such as actors, singers and politicians whom they associated with personal experience। वो कह रहे हैं कि पार्टिसिपेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ वो इनके नाम, उनको एक्टर्स, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस के नाम जो हैं वो पब्लिक फिगर्स के नाम सुनाए पार्टिसिपेंट्स को, और उनको वो वाले नाम ज़्यादा याद रहे जिन एक्टर्स, सिंगर्स या पॉलिटिशियंस के साथ उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपको कोई पॉपुलर सिंगर उसका नाम ज़्यादा रिकॉल रहेगा, याद रहेगा अगर आपने उसका कोई कंसर्ट भी अटेंड किया, ठीक है, बनिस्बत उस सिंगर के जिसका जैसा आपने कभी 1-2 बार मैगजीन में नाम पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन वो सिंगर जिसका आपने कोई कंसर्ट अटेंड किया हो तो आपके माइंड में फ़ौरन से उसका नाम आ जाएगा। क्यों? कंसर्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया ना, पर्सनली वो सिग्निफिकेंट था आपके लिए वो कंसर्ट, और वो आपसे एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो वो एक आपकी एपिसोडिक मेमोरी थी कि उस कंसर्ट वाले दिन क्या हुआ, तो आपको वो बंदा भी याद रह गया जो उस कंसर्ट में गाना गा रहा था। तो इस तरह से जब सिमेंटिक में एपिसोडिक इन्वॉल्व हो तो सिमेंटिक ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद सिमेंटिक मेमोरी कैन इन्फ्लुएंस आवर एक्सपीरियंस बाय इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। सिमेंटिक मेमोरी जो हमारे एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रही होती है, हमारी अटेंशन को अफेक्ट करके, किस तरह से। कंसिडर दिस सिचुएशन, स्टेवन एंड सेथ आर वॉचिंग अ फुटबॉल गेम, द क्वार्टरबैक टेक्स द स्नैप, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, स्टेवन और सेथ जो है ये फुटबॉल गेम देख रहे हैं, इसमें उन्होंने देखा कि कोई हुआ है काम, ठीक है। क्वार्टरबैक टेक्स द स्नैप इज रश्ड हार्ड एंड फ्लिप्स द बॉल ओवर द ऑन कमिंग लाइनमैन फॉर कंप्लीशन। अच्छा, ये कोई काम हुआ है, अब ये मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है फुटबॉल में, कोई किसी पार्टिसिपेंट ने कोई काम किया, ठीक है, तो कोई रूल वगैरह सपोज तोड़ा होगा। लेटर सेथ रिमेंबर्स द डिटेल्स ऑफ द प्ले विच वॉज पास ओवर द लेफ्ट साइड। अब जो सेथ था, ठीक है, उसको गेम के बारे में ज़्यादा आइडिया था, तो उसको पता चल गया कि जब वो उसने लेफ़्ट साइड को पास किया बॉल तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन जो स्टेफन था उसको अच्छा, स्टैंड आउट फॉर द स्टेफन। अच्छा, एक इसमें से वो बंदा है, जनरल मैं आपको इसका बताती हूँ कि जो एक जो है सेथ, उसको ज़्यादा आइडिया है उस प्ले के बारे में, ठीक है। तो उसको जो है वो सारी समझ भी आ रही थी कि अच्छा ये अब वो फुटबॉल इधर को जा रहा है तो मतलब कोई रूल वगैरह टूट रहा वगैरह वगैरह। लेकिन स्टेवन जो है उसको ज़्यादा नहीं आइडिया था, ठीक है, गेम का, ना उसको इतना ज़्यादा पता था कि वो क्या हो रहा है, इधर उधर बॉल जा रही है तो उससे, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसको इतना पता भी नहीं चला, ठीक है। ना वो ज़्यादा उस पर अटेंशन वो कर रहा था, ठीक है, वो उसकी उस पर अटेंशन नहीं थी ज़्यादा क्योंकि उसको ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेथ जो है उसकी ज़्यादा अटेंशन थी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से उसको फिर चीज़ों को समझ भी रहा था कि अच्छा बॉल इधर जाने का क्या मतलब है, क्योंकि उसकी अटेंशन भी ज़्यादा थी और इसलिए वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ भी रहा था, ठीक है, और उसको वो रिमेंबर भी अच्छे से रहा एज़ कम्पेयर टू स्टेफन, क्योंकि उसने उस प्ले में ज़्यादा जो है वो उस पर अटेंशन प्ले की, क्योंकि उसको नॉलेज था पहले ही फुटबॉल के बारे में, ठीक है। सेथ को ज़्यादा नॉलेज था फुटबॉल के बारे में तो उसने ज़्यादा अटेंशन दी, सही हो गया। और फिर बाद में उसको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा याद रही कि अच्छा ऐसे हुआ था, इस बंदे ने गोल किया था, ये एरर हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन जो दूसरा था स्टेवन, उसको ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था ना गेम के बारे में, ना उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा उसको उस बारे में पता था, बस उसको इतना याद था कि हाँ जी उस दिन वो प्ले था और उसमें लोग आसपास भाग भूग रहे थे एक बॉल के पीछे, बस उसको इतना याद रहा। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपीरियंस था उसका सेथ और सेवन दोनों ने एक ही खेल देखा, लेकिन सेथ ने और चीज़ें एक्सपीरियंस की कि अच्छा एरर हुआ था, गेम अच्छी थी कि नहीं थी, लेकिन स्टेवन ने बस इतना एक्सपीरियंस किया कि हाँ गेम चल रही थी। तो ये क्या हुआ कि हम उसने अटेंशन ज़्यादा प्ले की, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट था,
ठीक है। और इसने इंफॉर्मेशन अटेंशन कम पे की, इसलिए उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। तो इस तरह से हमारे जो सिमेंटिक मेमोरी होती है वो इन्फ्लुएंस हो रही होती है। अब इसको उस दिन के बारे में क्या नॉलेज है, जनरल के एरर होते हैं गेम में, ये हो गया वो हो गया, एरर हुआ था, और लेकिन इसको बस इतना है कि गेम थी और उसके आस एक गेम थी और उसके आसपास लोग भाग रहे थे। ठीक है, तो दोनों की सिमेंटिक मेमोरी जो है वो डिफरेंट हो गई बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एक्सपीरियंस। और वो डिफरेंट एक्सपीरियंस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ने अटेंशन डिफरेंट पे की। इसने ज़्यादा अच्छी पे की सेथ ने एज़ कम्पेयर टू स्टेवन। तो इस तरह से एक दूसरे से ये चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं। सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, इन दोनों में कनेक्शन होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कनेक्शंस बिटवीन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।